me Kia again and welcome back to another swatch and review video जिसके बारे में of course तुम्हें thumbnail और title से पता पड़ ही गया होगा, पर बताना मेरा फर्ज है तो मैं बताऊंगी जरूर. And in today's video we gonna be talking about polishes from Mars Cosmetics, one of the most loved videos on my channel, and the range that we're gonna be talking about is none other than Cosmic Hues. Okay, hear me out. I have already done a video in which I have showed you like 12 shades from their Cosmic Hues range. उसे मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगी. इन केस यू हैव नॉट सीन दैट येट, तुम जाके देख सकते हो, बिकॉज उसमें मैंने उनकी सारी स्पेशलिटी फिनिश पॉलिशेस की बात करी थी अलॉन्ग विद सम क्रेम पॉलिशेस. जितनी भी स्पेशलिटी फिनिश पॉलिशेस उनके पास थी वो मैंने सारी पिछले वीडियो में दिखा दी थी. तो अगर तुम्हें उनके स्वॉचेस देखने, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो. बट इन today's video, actually I was just going through Nykaa and I saw these beautiful polishes once again. और मैं बहुत से टेम्प्ट हो गई उनकी क्रेम्स खरीदने के लिए, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल तो मैं पता होगा आई एम थ्रू एंड थ्रू अ क्रेम गर्ली. आई लव क्रेम नेल पॉलिशेस. और जब इतनी क्यूट सी पैकेजिंग में आती है ना, कलर कोडेड, तब तो फिर मन डोल ही जाता है. तो आई वेंट टू माय मॉम एंड आई वाज लाइक आई रियली वांट टू बाय सम शेड्स एंड शी वाज लाइक या लेट्स डू इट. सो हियर इज पार्ट 2 ऑफ मार्स कॉस्मेटिक्स की कॉस्मिक ह्यूज रेंज का स्वॉच एंड रिव्यू, जिसमें मैं तुम्हारे साथ 10 नए शेड्स का स्वॉच शेयर करने वाली हूँ और थोड़ा बहुत अपना रिव्यू भी देने वाली हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल शेड्स की, कौन से पिक करने चाहिए, कौन से तुम लोग छोड़ सकते हो, ऑल दैट गुड स्टफ. तो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि इस बार पार्ट 2 के लिए मैंने कौन कौन से नए नए शेड्स पिक किए हैं और उनके बारे में मेरे क्या थॉट्स है, क्या रिव्यूज हैं, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द video. Starting with the first shade, which is 04 Regal Red, and of course this is like a red polish but like brownish red polish on a warmer deeper side. Now initially जब मैं इसे खरीद रही थी तो मुझे लगा था ये plain red creme polish होगी, but when I received it I realized it has micro silver glitter particles running throughout it. Now those glitter particles are not doing anything for the polish, क्योंकि यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and until and unless आप बहुत closely देखो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो ग्लिटर पार्टिकल्स वहां पे हैं. नाउ फॉर्मूला काफी स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है. 2 कोट्स में यू अचीव फुल ओपेसिटी. मेरे लेंथ के नेल्स पे भी ग्लिटर डज नॉट मेक इट ग्रिटी एट ऑल, और ये काफी जल्दी ड्राई भी हो जाती है. Next up I have 17 Taurus, which is again a red shade but this time with heavy pinky undertones. इसको मैं proper true red भी नहीं कह सकती, true pink भी नहीं कह सकती. This is somewhere in between. I don't know ऐसे shades को क्या कहते हैं, but this is the best description that I can give. Now formula काफी smooth है, flowy सा है, self leveling है, and 2 कोट्स में मेरे लेंथ के नेल्स पे भी I achieve full opacity. It's a beautiful creme polish. इसमें कोई ग्लिटर का चक्कर नहीं है. इनफैक्ट आगे जितनी भी पॉलिशेस मैं दिखा रही हूँ those are plain creme polishes only. The best thing about these polishes that कि ये थोड़ी सी sheer हो सकती है फर्स्ट कोट में, but patchy बिल्कुल भी नहीं. The third shade that I picked is 19 Rocket, and this is like a medium toned का orange shade with brownish undertones, और ये काफी dustier side पे भी है. ये बिल्कुल भी bright saturated या neon orange नहीं है, और ऐसे dusty shades ना fall season में बहुत अच्छे लगते हैं. If you are following me for a while तुम्हें पता होगा कि मुझे अपने nails पे ना orange shades लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, but when it comes to dusty oranges like these, I really love them, especially as I mentioned for fall season. Now this is very smooth, flowy, self-leveling formula, और 2 कोट्स में मेरे लेंथ के नेल्स पे भी मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई थी. फर्स्ट कोट थोड़ा सा शेयर है, माइंड यू पैची नहीं है, शेयर है, बट सेकंड कोट कवर्स इट ऑल अप. एंड इफ यू आल्सो डोंट लाइक ऑरेंजेस, देन मे बी यू कैन ट्राई विद दिस काइंड ऑफ अ शेड फर्स्ट. The next shade that I picked is 25 Venus, and this is like a medium tone का browny orangey nudish shade, again on the dustier side. तो ये भी fall के हिसाब से बहुत अच्छा shade है. इनफैक्ट पिछले वाले dusty orange के साथ पेयर करके एक बहुत अच्छा सा gradient बनाया जा सकता है. ये दोनों shade साथ में बहुत अच्छे लगेंगे. Now talking about the formula, तो formula काफी smooth है, flowy है, self leveling है. यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and I think second कोट के बाद मुझे ऐसा लगा there is a room for a third coat as well. मुझे 95%
100% ओपेसिटी मिली थी विद द सेकेंड कोट, और मुझे लगता है थर्ड कोट लगा के आई कैन अचीव फुल ओपेसिटी, क्योंकि ये पॉलिशेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, तो थर्ड कोट तक बिल्डअप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट शेड इज 32 रे एंड दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल येलो शेड, बट हियर इज द थिंग, इट्स नॉट योर everyday bright sunny yellow, it's more like a mustardy alfonso fruity kind of yellow, तो काफी warm side पे है with slight orangish undertones. Now I really had high hopes for this shade, क्योंकि usually इतने अच्छे yellows मिलते नहीं है good formulated या ज़्यादा shades, तो ये काफ़ी unique shade था। यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और कैमरा पे लग रहा होगा कि I achieve full opacity, but in real life I can see कि एक थर्ड कोट की गुंजाइश ज़रूर थी। So this is like a 3 कोटर on me। फॉर्मूला काफी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल रिक्वायर 3 कोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड इफ यू हैव माई लेंथ का नेल्स। Next up that I picked is 41 Twilight, and this is like a beautiful deep dark foresty green shade, almost like a blackened green. मैं इसको emerald नहीं कहूँगी क्योंकि emerald फिर भी थोड़ा मीडियम साइड पे होता है और ये बिल्कुल ही डीप डार्क साइड पे है। अगेन 2 कोट्स में I achieve full opacity, फॉर्मूला काफ़ी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है। फर्स्ट कोट थोड़ा सा शेयर लग सकता है, माइंड यू पैची बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉलिशेस थोड़ी सी लिक्विडी साइड पे है, तो फर्स्ट कोट थोड़ा सा शेयर लग सकता है, बट सेकेंड कोट कवर्ड इट ऑल अप क्योंकि ये इतना डार्क डीप साइड पे है। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर लाइक अ गुड ग्रीन पॉलिश एंड यू डोंट माइंड दैट डार्क डीप अंडरटोन्स, ब्लैकिश अंडरटोन्स, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। I have another green which is 40 Lunar, and this is like a light green, almost like a pista green। मैं से पेस्टल ग्रीन नहीं कहूँगी क्योंकि पेस्टल से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है ये, बट इट्स अ ब्यूटिफुल पिस्ता ग्रीन शेड ऑन अ डस्टियर साइड। ऐसे ग्रीन्स ना बहुत यूजुअली कॉमनली देखने को मिलते नहीं है, सो आई पिक्ड इट अप। इनकी वेबसाइट पे ये शेड मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। नाउ जब मैं इसे लगा रही हूँ तो यहाँ मैं अगेन 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, बट अगेन यहाँ पे थर्ड कोट लगाया जा सकता है टू अचीव फुल ओपेसिटी। सो सैडली दिस इज अ 3 कोटर ऑन मी। नाउ इज दैट गोना स्टॉप मी फ्रॉम यूजिंग this beautiful shade? Absolutely no. And if you also don't mind applying 3 coats, then this is a beautiful shade to be added to your collection. Next shade that I picked is 42 Astro, and this is like a deep dark teal shade, blue shade with heavy greenish undertones वाले जो shades होते हैं ना, exactly ये वही है। Now क्योंकि ये इतना dark है तो मुझे ऐसा लगा था कि it must be a 2 coater, काफी creamy formula होगा, but इन polishes के साथ ना थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है कि इनकी formula creamy नहीं है, they are more on the liquidy side। So जब मैंने second coat लगाया तो I feel कि एक third coat लगाया जा सकता है मेरे लेंथ के nails पे भी। I achieve somewhere around 95-96% ओपेसिटी, और मुझे लगता है थर्ड कोट एक फुल ओपेसिटी दे देगा इस पॉलिश के साथ ना, क्योंकि ये इतनी जल्दी से ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी गुप भी नहीं होती, तो 3 कोट्स तक बिल्डअप करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट देन ब्लू एंड ग्रीन्स। Second last polish that I have is 44 Cosmos, and this is like a true royal blue shade. इसमें कोई भी purpley greenish undertones नहीं है, this is a true blue shade and that's the best description that I can give you. Now जब मैंने इसका पहला कोट लगाया तो I was a bit disappointed क्योंकि थोड़ा सा sheer गया, मुझे लगा था काफी creamy formula होगा इसका, but to my surprise second coat covered it all up. I achieved 100% opacity with the second coat, so मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी सारी पॉलिशेस के 2 कोट्स ही लगाती हूँ। फॉर्मूला अगेन काफी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है, 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है एज आई सेड, एंड काफी बिल्डेबल सा फॉर्मूला है, काफी डीप सा फॉर्मूला है। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ ब्लूज लाइक मी, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस कलर आउट। Last up I have 47 Vertex, and this is like a beautiful cool toned deep rich purple shade. Now to my surprise this was the most pigmented polish out of all the 10 that I showed you today. The first coat gave me like good kind of opacity. It was again pretty sheer. Second coat तो मुझे लगाना ही था, full opacity first coat में नहीं मिल रही थी, but again like first coat में मुझे सबसे ज़्यादा opacity इसी से मिली। Formula again बिल्कुल भी गुप्पी नहीं था, काफ़ी flowy था, self leveling था, smooth था, and 2 coats में again I achieved full opacity. So if you are looking for a good cool toned purple creme polish, this is the one for you because it is so affordable, so pigmented, and
So beautiful. All right, you people. So these were the 10 new shades that I picked up from Mars का Cosmic Hues range. Now इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, बट उससे पहले टेक्निकल डिटेल्स सॉर्ट कर लेते हैं. तो each of these polish retails for 99 rupees and you get 10 ml of product. और ये ऐसी सुंदर सी बुलेट सी पैकेजिंग में आती है, कलर कोडेड है और नायका मिंत्रा पे बहुत इजीली अवेलेबल है. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी. सो इफ यू वांट टू बाय these for yourself, you can directly click on that button, और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी. बट दीज आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी इनएक्सपेंसिव एंड वेरी इजिली अवेलेबल पॉलिशेस. ओके, इससे पहले कि हम फाइनल थॉट्स की बात करें, ब्रशेस की बात करना जरूरी है, बिकॉज यू नो ब्रशेस मैटर टू मी अ लॉट. नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रशेस ऑन दीज पॉलिशेस, तो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रशेस हैं विद अ very slight curve to the edge. Almost you can say कि straight cut के साथ थोड़ा सा edges को ऐसे round कर दिया गया है. But overall they really provide like a good experience, especially around the cuticles. आप थोड़ा बहुत brush को manipulate करके एक अच्छी खासी clean cuticle line ले सकते हो. तो I would say कि I will give these brushes a 1.5 thumbs up. All right, I have a few things to say about these polishes. तो actually मुझे ना जब मैं इनकी पैकेजिंग देखती हूँ, बॉटल में देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही अच्छी क्रीमी सी होंगी, वन कोटर टाइप, अच्छा खासा पिगमेंटेशन होगा. बट द थिंग इज, क्योंकि ये सिर्फ 99 रुपीज की है, तो आप ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड भी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट हियर इज द थिंग, दो कोट्स में दे गिव डिसेंट ओपासिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच. वो मेरी एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी ज्यादा हो गई थी, स्पेशली इनकी कलर कोडेड पैकेजिंग देख के. बट अदरवाइज ब्यूटिफुल पॉलिशेस, एंड एज आई शोड यू 10 शेड्स, gorgeous यार. थोड़े बहुत और शेड्स भी बचे हैं मेरे शेल्फ में, थोड़ी बहुत जगह भी बची है मार्स के लिए. सो आई एम होपिंग कि मैं जल्दी ही एक पार्ट 3 भी कर पाऊँ और बचे हुए शेड्स भी अपने कलेक्शन में ऐड कर लूं. सो मेरी तरफ से ये पॉलिशेस हैं 100% किया अप्रूव्ड. कोई भी शेड जाके ले लो, it's amazing, it's beautiful. If you love creme polishes, these are gems that you can add to your collection. फेवरेट की बात करते हैं. Actually, I am wearing my favorite color. Yes. So my favorite out of all the 10 shades that I picked up this time is this one, 44 Cosmos, this navy blue, or should I say royal blue shade. Oh my god, it's so beautiful. Yes, royal blue shade it is. ये फर्स्ट कोट पे थोड़ा सा sheer टाइप का होता है, बट सेकेंड कोट कवर्स इट ऑल अप. आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द फर्स्ट कोट, बट जब सेकेंड कोट में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई, तो आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आई लव माय ब्लूज, राइट. एंड आई कैन नॉट वेट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ नेल आर्ट और मे बी अ ग्रेडियंट, बिकॉज मेरे पास काफी सारे ऐसे शेड्स हैं जो इसके साथ बहुत अच्छा पेयर अप करेंगे. सो यू विल हैव टू फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो माय शॉर्ट्स टू नो व्हाट आई क्रिएट यूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिश. Okay, so with that we come to an end of today's swatch and review video, जिसमें कि मैंने तुम्हारे साथ मार्स कॉस्मेटिक्स की कॉस्मिक ह्यूज रेंज से 10 नए शेड्स का स्वॉच और अपना रिव्यू शेयर किया. आई होप ये हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि क्या होता है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी रेंजेस होती है ना, उनमें काफी इनकंसिस्टेंसी होती है. कुछ शेड्स ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर कुछ शेड्स काफी पैची और शेयर हो जाते हैं. तो हर शेड के बारे में अगर इंडिविजुअल रिव्यू मिल जाए ना, तो पिक करना बहुत ईजी हो जाता है. और अगर तुम लोग की कृपा रही और तुम लोगों ने वीडियोस लाइक किया, शेयर किया, मुझे अच्छे खासे व्यूज आ गए, तो मैं पार्ट 3 भी जल्दी शेयर करूंगी, जिसमें बाकी सारे शेड्स तुम लोग के साथ स्वॉच करके रिव्यू बता दूंगी और अपना कलेक्शन भी कंप्लीट कर लूंगी. मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर तुमने ये रेंज पहले से ट्राई कर रखी, शेड्स पहले से ट्राई कर रखे हैं, तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, क्या रिव्यू है. क्योंकि एज यू सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बाकी व्यूअर्स को भी तुम लोग के कमेंट से बहुत हेल्प मिलती है टू मेक अप देयर माइंड अबाउट अ पर्टिकुलर शेड और रेंज. और या अगर तुम्हें स्वॉच एंड रिव्यू पसंद आया और तुम चाहते हो कि वो थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूं, तो इस वीडियो को देना मत भूलना, एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग स्वॉच एंड रिव्यू वीडियोस लाइंड अप फॉर यू गाइस. और डू हाइप दिस वीडियो बिकॉज वी नीड more high points, and as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.